हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दूर से बात करने वाले हैं हरियाणा के सियासी महादंगल के बारे में। क्या हरियाणा की राजनीति अब पहलवानों के भरोसे चलेगी? हरियाणा में देखा जाए तो राजनीतिक में जिस तरीके से घमासान जारी था, उसी बीचों बीच पहलवानों ने मोर्चा संभाल लिया। अब देखते हैं कि ये पहलवान के अखाड़े किस पार्टी का खेमे को जिताएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में वैसे ही घमासान जारी था। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तूती फूंकते जा रहे थे, दोनों जीतने के लिए झूठ जुमले फेंके जा रहे थे। पर इसी बीचों बीच देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने गठबंधन के लिए एक दूसरे के लिए हाथ फैलाने शुरू कर दिए। बीजेपी ने बहुत से नेताओं को पकड़ा, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को लिया, पर आम आदमी पार्टी से डीलिंग नहीं हो पाई। इसी बीचों बीच देखा जाए तो राहुल गांधी का नया दाव स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक काम आया। उन्होंने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जो पहलवान जगत के नामी सितारे थे, उनको बीजेपी के वो जो विरोधी चल रहे थे, उनको कांग्रेस में शामिल करा लिया। अब बीजेपी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट भले ही देश की उन्होंने मेडल जीता है और उनका सम्मान करते हैं, पर ये कांग्रेस की राजनीति का शिकार थी। जिस तरीके से रोडों पर धरना प्रदर्शन रहा, पहलवानों के ऊपर बीजेपी ने संगीन आरोप मढ़ दिए हैं। यहाँ तक कि साक्षी मलिक ने भी उनको गलत तरीके से ज्वाइन करने के लिए मसला नहीं दी थी। साक्षी मलिक ने भी कहा है कि आपको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए। पर विनेश फोगाट का साफ कहना था कि जब हम रोडों पे घसीटे जा रहे थे तो सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसने उनका समर्थन किया और पहलवानों के लिए आवाज़ उठाई। बजरंग पुनिया भी कांग्रेस के समर्थन से बहुत गदागद थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर पहलवान कुश्ती छोड़कर, अगर पहलवान अपनी दुनिया छोड़कर सियासी अखाड़े में आएंगे तो पहलवानों का करियर का क्या होगा? इसको राजनीतिक रूप कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि अगर पहलवानों का इंडिया गवर्नमेंट साथ देती, जिस तरीके से वो इतने नदारत थे, जिस तरीके से रोडों पर धरना प्रदर्शन हुए थे, अगर समय रहते पहलवानों को न्याय की गुहार की जाती तो शायद पहलवान किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। उनको कांग्रेस पार्टी पे लेना अब आरोप मढ़ता जा रहा है कि ये कांग्रेस के ही आदमी थे। बृजभूषण सिंह, जिनको ऊपर शोषण के शिकार लगे हुए थे, अब उनको भी बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने भी सारा टीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया कि वो तो अंतर्यामी भाव बन गए हैं। वो कह रहे हैं मुझे पहले से ही पता था कि ये कांग्रेस के आदमी हैं और पहले से साजिश रची जा रही थी। अब वो नई नई उलझ उलझ बयान दे रहे हैं, पर उसका अलग मत्था है। मुद्दे की बात ये है कि अगर पहलवान राजनीति करेंगे तो नेता क्या करेंगे? और अगर पहलवानों को राजनीति की बजाय अखाड़ों में दिया जाए तो शायद देश में मेडल आएंगे। अगर राजनीति पहलवान करेंगे तो कौन देश में मेडल लेके आएगा? ये देश की जनता को, देश की गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि पहलवानों को कुश्ती के अखाड़े से नहीं लाना चाहिए। उनको सिर्फ देश की गौरव सम्मान के लिए लड़ाना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी इस तरीके के देश के नाम को पार्टी में शामिल करती है तो उस पार्टी पे सवाल उठना लाजमी है, भले ही कांग्रेस हो, भले ही बीजेपी हो। अब एक दूसरे पे हमलावर जारी हैं। पर जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की, जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन, इस सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अब अखाड़ा छोड़कर उनको राजनीतिक अखाड़े में आना पड़ा और देश के मेडल को उनको इतना नहीं समझ में आया। आज वो राजनीति करने को तैयार है। बहुत सारे मंथन हैं, बहुत सारी मिथ्या है, पर फिलहाल हम इस बात के कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति करने की है तो उनको देश के सम्मान के लिए भी ऐसी अपना जो मेडल है वो छोड़ के नहीं आना चाहिए। देश में नेताओं की कमी नहीं है, पर खिलाड़ियों की देश में बहुत कमी है। तो शायद विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने जल्दी निर्णय ले लिया और वो गवर्नमेंट से, किसी के भी सरकार के खिलाफ मतभेद हो सकते हैं, देश के खिलाफ नहीं हो सकते। अगर वो देश की सोचते तो शायद वो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करते और अपना आराम से चलते रहते। पर उन्होंने अब अपने बारे में सोचा या किसके बारे में सोचा ये तो वो जानते, पर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम कर सियासी बवाल खड़ा कर दिया और ये बवाल जारी है। बीजेपी हो, बृजभूषण सिंह हो, आला कमान नेता हो, सब कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं। आप देखते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने खेल जगत में नाम कमाया था, क्या कांग्रेस के लिए कुछ नाम कमा पाएंगे या कुछ दिनों के मेहमान रहेंगे? इस विश्लेषण पे सटीक नज़र बना के रखेंगे। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।